वेलकम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली 6.3 8वीं क्लास का। और हम जो बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो बार बार जिस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये जो प्रश्न है पाठ दिए गए हैं 10 के 10, इनको हमने करना सीखना है कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है 729 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो 729 हम इस प्रकार लिख देंगे, फिर लाइन। तो पहला जो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, मगर यहाँ 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर 9 है। तो 3 से हम टेबल करेंगे। 3 2 जा 6, 1 यहाँ बढ़ गया आगे, तो 12, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। इस प्रकार हम 3 का दोबारा हम टेबल 3 8 जा 24, 3 का पहाड़ा 24 को 3 एकम 3 81 आ गया। फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल रीड करेंगे। 3 3 दूनी 6 बच के हमारे पास 2 21, 3 साते 21 और 3 का पहाड़ा हम 27 को भाग करेंगे 3 से, 3 9 27। फिर 9 को हम भाग करेंगे 3 से, 3 3 9 और 3 एकम 3। अर्थात हम एक बार अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर 2 ले लिया तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 से भाग करते हैं। यहाँ हमने 3 से किया तो 3 के बाद 5 7 या 9 से हम भाग कर सकते हैं, मगर तब तक हम भाग करते जाएंगे जब तक कि उसी सेम नंबर को हम इस रिपीट कर सकते हैं। जब हमने 3 से भाग किया 243 आ गया, फिर 3 से भाग किया हमने 81 आ गया, 81 को 3 से भाग किया 27 आ गया, 27 को 3 से भाग किया 9 आ गया, 9 को हमने 3 से भाग किया 3 को आ गया, 3 को 3 से भाग किया 3 एकम 3। तो लिखने का तरीका ये है कि 729 के प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टर ऑफ 729, 729 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए निशान 729, और 729 का जो स्क्वायर रूट निकालती बार हमें मालूम है कि पेयर बनाए जाते हैं। जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं उनके पेयर, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर। पहले 3 पेयर का 3, दूसरे का भी गुणा करके 3, तीसरे का भी गुणा करके 3। तो इस प्रकार 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अर्थात 3 3 9 9 3 27। तो 729 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 27 है। इस विधि द्वारा हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो हम लिख देंगे 1764। हम इस तरह लाइन लगा देंगे, फिर हम बारी बारी से एक एक करके हम इसका टेबल रीड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट प्लेस के ऊपर देखा जाता है, इकाई के अंक के ऊपर 4 है तो 2 से भाग हो जाएगा। 2 से 17 को 2 8 16, फिर बच गया 1, 2 8 16, 2 दूने 4। अब दोबारा 2 हमारे पास है तो फिर दोबारा 2 से चला जाएगा। 2 का 4 को हम 2 का पार 2 चौके 8, फिर दोबारा 8 है 2 चौके 8 और 2 2 एकम 2। और इसके बाद हम 3 से करेंगे। तो यहाँ इकाई के स्थान के ऊपर 1 है तो हमें मालूम है जिस इकाई के स्थान के ऊपर 1 हो तो हम 3 से भाग 3 एकम 3। यहाँ बच गए 1 हो गए 14, 3 चौके 12, बच गए 2 21, 3 साते 21 147। फिर दोबारा हम 3 से, तो 14 को हम 3 का पारा 3 चौके 12, बच के 2 हो गया 27, 27 को 3 9 27 और 49। अब हम मालूम है कि हमने पहले 2 प्राइम नंबर लिया था, फिर 3 लिया था, फिर 5 लेंगे, 5 से 49 को नहीं होगा, 5 से बड़ा 7 होता है तो 7 7 49 और 7 एकम 7। तो 1764 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। तो अगर हमने 1764
1764 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना हो तो पहला जोड़ा जो है 2 का, सेकंड पेयर 3 का है, थर्ड पेयर 7 का है। तो पहले जोड़ा जो है 2, फिर नेक्स्ट पेयर है वो 3 का है, नेक्स्ट पेयर जो 7 का है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 3 6 6 7 42 42 हमारे पास इसका वर्गमूल है। 1764 का अगर हमने वर्गमूल ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो हमारे पास आंसर आएगा 42। अगला जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 4, 4096 4096। तो 4096 का अगर हमने वर्गमूल ज्ञात करना है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो तरीका वही है कि हम इस प्रकार संख्या को लिख देंगे। फिर हम सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 दूने 4, आगे 0 का 0, ध्यान रहे कि यहाँ 0 का 0, फिर 9 को 2 चौके 8, फिर हो गए 16, 2 8 16। इस प्रकार 2 से 2 एकम 2, फिर 0 का 0, 4 को हम टेबल रीड करेंगे 2 का, 2 दूने 4, फिर 8 को 2 चौके 8, फिर यहाँ 4 है यूनिट प्लेस, फिर दोबारा 2 से 2, यहाँ 10, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 512 आ गया। 512 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूने 4, फिर 5 दूने 10, 11 और 6 दूने 12। तो इस प्रकार अगर हमें मालूम ना पड़े तो हम साइड में भाग करके भी देख सकते हैं। तो 2 से दोबारा चला जाएगा, यूनिट प्लेस के ऊपर 6 है तो 2 एकम 2, अगला जो नेक्स्ट नंबर 5, 2 दूने 4, बच गए यहाँ 1 हो गया 16, 2 8 16, फिर दोबारा 2 से यहाँ 12 12 बन जाएगा, 2 6 12 और 2 का पारा 8 को 2 चौके 8, फिर दोबारा 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइड बाई 2, 3 1 जा 2 1 जा 2 1 एंड 2 6 जा 12, 2 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 एंड 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2। तो 4096 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो इस प्रकार हमारे पास निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इनको लिख देंगे। 4096 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 को 12 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा, इस प्रकार हम 12 बार जो हम इनको लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस प्रकार हमारे पास भी 12 बन गए। अब हम इसका वर्गमूल 4096 का अगर हम 4096 का अगर हम स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास तरीका वही है कि पेयर बनाते चलेंगे हम। पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पेयर बन जाएंगे 2 के। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हर एक पेयर का हम एक बार लेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूना 64, 64। तो 4096 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास प्राप्त होगा वो 64 हमारे पास आंसर होगा। ये पार्ट नंबर 29, 5929। इसका अगर हमने प्राइम फैक्टर निकालने हों तो किस प्रकार निकालेंगे? तो हमें मालूम है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस देखा जाता है। पहले यूनिट प्लेस के ऊपर 9 है तो 9 को डिवाइड करने के लिए या हमें 3 लेना पड़ेगा या फिर हमें 7 लेना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो 7 से हम 59, तो 6 हम 7 का टेबल जो है 59 तक, तो 7 8 जा 56, फिर हमारे पास 3 हो गए यहाँ पे 32, फिर 7 का टेबल हम 4 7 जा 28 और हमारे पास 28 4 बच गए 49, तो 7 7 जा 49। अगर हमें मालूम ना पड़े तो हम अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जब हम देखेंगे कि 5929 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 847 आ जाएगा। दोबारा हम 7, तो 8 जो पहला अंक जो 8 है, 7 1 जा 7, वहाँ कैरी 1 कैरी 7, 14 हो गया, 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो फिर हमें मालूम है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर 1 है, 121 है,
वो 121 का जो जब भी हम टेबल को पढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 9 है, 9 के बाद 11 है, तो यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड नहीं होता, 9 से इसको डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम 11 ट्राई करेंगे तो 11 सा 121। 121 को 11 का टेबल हम रीड करेंगे और 11 को दोबारा 11 तो 5929 को के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 और 5929 का अगर हमने वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 5929 दैट इज पेयर ऑफ 7 एंड पेयर ऑफ 11, फर्स्ट 7 सेकंड 11, तो फर्स्ट 11 7 जा 77 आंसर। तो इस प्रकार 77 जो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा 5929 का, तो हम निकाल सकते हैं। अगला जो पार्ट है हमारे पास 9216, इसका अगर हम निकालने चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे। 9216 9216, तो इसका वही तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का कि हम स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे 6 है तो 2, सबसे पहला जो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट है 2 है, 2 4 जा 8, 2 यहाँ पे 1 कैरी 6 12, 2 6 जा 12 एंड 1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बीच में अगर छोटी संख्या आ जाए और उसको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कभी भाग नहीं होता, तो उसको भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट अंक जोड़ के 16। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा 4608। तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रहे कि जब भी हमने जो नंबर है वो ग्रेटर है बाहर डिवाइड करने वाला और स्मॉलेस्ट नंबर अगर आगे आ जाए तो 2 नंबर को हम लेने के लिए वहाँ बीच में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, आगे हम करते जाएंगे। फिर दोबारा 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2304 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम 2 से 2 1 जा 1 2, 2 1 जा 2, या 3 है 2 का, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो फिर दोबारा हम 2 से तो 11, 2 5 जा 10, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 10 या 15 हो जाएगा, 2 7 14 और बच गए 1 हो गए 12, 2 6 12। तो इस प्रकार हमारे पास 576 बन जाएगा। फिर हमारे पास 2 से 2 2 जा 4, यहाँ 1 बढ़ गया आगे हो गया 17, 2 8 जा 16, फिर दोबारा हमारे पास 2 8 जा 16, दोबारा 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर दोबारा हमारे पास 2 से हम करेंगे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर दोबारा हम 2 से इसमें 2 3 जा 6, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12 और 36 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमें मालूम है 18 आता है, 18 को 2 से भाग करें हमें मालूम है 9 आता है, 9 को हम भाग करें 3 से 3 3 9 और 3 को हम भाग करें 3 एकम 3। तो 9216 जो संख्या है, हम इसका अगर हम ये निकालना चाहें तो किस प्रकार हमारे पास निकल जाएगा। 9216 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो 2 बार गुना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 को 2 बार गुना है। तो जितनी भी संख्या नंबर आ रहे हैं वो पेयर्स में आ रहे हैं, तो पहला पेयर बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इस प्रकार हमारे पास फोर्थ पेयर, फिफ्थ और 3। तो हमारे पास इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए यहाँ पे, तो वर्गमूल 9216 का जो वर्गमूल है वो कितने के बराबर होगा। फर्स्ट पेयर का 2, फिर दूसरे पेयर का भी 2, तीसरे पेयर का भी 2, चौथे पेयर का भी 2, पांचवें पेयर का भी 2 और एक पेयर 3 का है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 और 32 को अगर हम 3 से करें तो 96 हमारे पास 96। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216